नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं कहां मौजूद हूं। आज मैं मौजूद हूं UC5 बहादराबाद में और यहां सबसे बड़ा मसला जो कि तकरीबन 1 से 2 महीने हो चुके हैं कि जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक वो इलाका जहाँ रिहाइश या कारोबार करना आसान नहीं होता। बड़ा महंगा घर आपको किराए पर भी मिलता है अगर आप लें तो, और अगर आप कारोबार भी कर रहे हैं तो वो भी आप आसानी से यहाँ नहीं कर सकते। इतना बड़ा इलाका जिसका इतना नाम है, जहाँ इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे, ब्रांड और सारी चीज़ें, उसके बाद आप अगर इस इलाके को देखें जो कि आपकी स्क्रीन पे अब फुटेजेस आ रही हैं कि किस तरह से यहाँ सीवरेज का निज़ाम है, जिस तरह से गटर का पानी भरा हुआ है, यहाँ से पैदल तो खैर कोई गुजर नहीं सकता और गाड़ी में भी जो गुजरता होगा तो यकीनन रोज़ एक गाड़ी या बाइक वाला जो है इस पानी में या तो बाइक जो है गटरों में जाके गिरती होगी या गाड़ी वालों को मुश्किलात होती होगी। अच्छा, जो लोग यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, जिनके आसपास दुकानें, पहले हम उनकी की लिए बात करते हैं, उनका कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है इस टाइम पे। जो कराची की अगर मैं बात करूं तो कराची जो नज़र आ रहा है वो निहायत तकलीफ दे इस टाइम चीज़ है कि कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है और उस कराची की ये हालत है। फिर जितनी महंगाई और जितनी मुश्किलात है, कारोबार तो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद अगर जो बाकी कसर बची है वो इस तरह के मामलात जो हैं वो ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जब सीवरेज का पानी होगा, गंदगी होगी, बदबू होगी तो इनकी शॉप्स पे, इनके काम को कितना असर पड़ता है और कितनी मुश्किलात इन लोगों को होती है। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे कोई कारोबार है या रिहाइश है? बिल्कुल, मेरी रिहाइश है ऊपर, सामने क्या नाम है उसके ऊपर घर है और तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पे जो है वो गैस की पाइपलाइन डालने के लिए वो लोग आए थे, सिंध गवर्नमेंट वाले ने भेजा था गैस की पाइपलाइन डालने के लिए। उन्होंने रोड तो उखाड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब उसको नीचे जो पाइपलाइन थी, पानी के जो सीवरेज का सिस्टम था वो सारा जो है वो तोड़ दिया, मसमार कर दिया। हम इतना परेशान हो गए कि यहाँ पे हमारा आना जाना मुश्किल हो गया है। ऊपर मेरी रिहाइश भी है, ऊपर मेरे घर के अंदर रिनोवेशन भी चल रही थी, नीचे सारा सामान कहाँ फेंकें कहाँ जाएँ। अक्सर यहाँ पे गाड़ियाँ बेशतर आ रही होती हैं लोगों की, किसी गाड़ियाँ खड्डों के अंदर जा रही हैं, नालियों में गिर रही हैं और आने जाने वाले जो नमाजी हैं जिनके लिए जो है वो नापाकी हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि एक हमको महंगाई ने परेशान कर रखा है यहाँ पे, सारा महंगाई ने बिल्कुल परेशान कर दिया। दूसरा जो है बेड़ा गर्क कर दिया सिंध हुकूमत ने हमारा, खास तौर के ऊपर जिस तरह से उनका जो ये नाकिस निज़ाम चल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि एक सैलाब कुदरत की तरफ से आया था, दूसरा सैलाब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी गलियों के अंदर जो बह रहा है, नाली के जो पानी है उसके सिस्टम के तरीके से। लेकिन इसको सही करेगा कौन करेगा, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, इसको सही कौन करेगा। यहाँ पे लोग परेशान हैं। इतने टाइम से हम हर किसी के पास जा रहे हैं, वो कंप्लेंट भी लिखवा रहे हैं कि भाई आपने पाइपलाइन डाली थी गैस की, पानी की पाइपलाइन तोड़ दी है, उसको तो आप कम से कम जो है वो ठीक करें। लेकिन इसका कोई निज़ाम, इसको चलाने वाला, इसको कोई भी जो है इसके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखने वाला, कोई वारिस को बनने वाला कोई भी नहीं है हमारे पास। हम यहाँ पे बड़े परेशान हैं। यहाँ पे आपके जो है K21 के जरिए से हमने चाहा कि शायद हमारी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँच जाए, कोई सुन ले, कोई आके यहाँ पे जो इस मामला को सारों को देख ले। पानी का जो निज़ाम है, कम से कम जो नापाकी है, हम तो मुसलमान लोग हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, यहाँ से आना जाना, लोगों के कपड़े नापाक हो रहे हैं, कम से कम उसको जो है वो सही करें ताकि जो लोग हैं वो बाकायदा सुकून से जाके नमाज़ पढ़ सकें। बुजुर्ग हैं, नीचे उतरते हैं, जाते हैं, वो किस तरह से कोई खड्डों में गिर रहे हैं, पानी के छींटे उड़ रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं तो वो फंस रही हैं, होटल बने हुए हैं, यहाँ पे लोगों का कारोबार है वो सारा जो है खराब हो रहा है। एक तो महंगाई की वजह से बेसिक कारोबार खत्म हो गया, ऊपर से दूसरा ये जो है सिंध हुकूमत की बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी है जिसकी कोई इंतहा हो गई है। बिल्कुल समझ लें कि हम खत्म हो चुके हैं इनके ऊपर बोल बोल के कि आखिर कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। खासतौर पर कराची के अंदर तो जगह जगह आप देख रहे हैं, और बहादराबाद वो इलाका है कराची का जहाँ पे तकरीबन जो है वो आपका जो है सारा जो तफरी और जो चीज़ें होती है खाने पीने की, होटल वगैरह तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं, ये इतनी एक्सपेंसिव जो रिहाइश आप लोग लेते हैं उसकी वजह क्या होती है? क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए होती है जो इतने एक्सपेंसिव रिहाइश जो इस दौर में बहुत मुश्किल है, वो क्या फैसिलिटीज़ चाहिए होती है? ये चाहिए होती है जो ये मिल रहा है आपको? बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जब रिहाइश हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार बड़ी जगह पे, कोई अच्छी जगह पे हम घर लेंगे तो हमें जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो यही मिलेंगी कि पानी का निज़ाम नहीं हो, साफ़ सुथरा होगा, पार्किंग साफ़ सुथरी होगी, नीचे इलाके साफ़ सुथरे होंगे। लेकिन ये तो मेन इलाका है, यहाँ पे भी अगर ये हाल है तो फिर तो मैं नहीं समझता कि कराची के किसी भी कोने के अंदर जो है वो कोई हाल सही हो सकता है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इसको संभालती नहीं है। इलेक्शन जो है बार बार बल्दियाती वो लेट कर देते हैं तो और उनके ऊपर प्रेशर बनता है, उसके बाद फिर जब उनकी जिम्मेदारी खुद की वो होती है वो उसको उठाते नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपकी रिहाइश तो सामने है, तो आप अगर आप देखें तो शाम के टाइम जिस तरह से पहले यहाँ कारोबार की हालत थी, जिस तरह से लोग आते थे, अब इस गटर के पानी की वजह से कितने मुतासिर हुए हैं यहाँ के लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मुतासिर हो गए। यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे चलने की जगह नहीं है आपके पास, तो लोग तो मुतासिर होंगे ना। रात में भी अक्सर यहाँ पे हम खड़े होते तो कई तो गाड़ी वाले बेचारे खड्डे के अंदर उनकी गाड़ी उसमें टायर चला जाता है गाड़ियों का, तो वो क्या करें गरीब, वो भी परेशान, हम भी परेशान, हम फंस गए ना यहाँ पे, हमारी सुनेगा कौन। अच्छा, वो जो एक सिस्टम होता था काउंसलर और ये सारे एक सिस्टम जब था, तो उस टाइम कराची की सूरत हाल क्या थी और अब क्या सूरत हाल? देखिए, मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, इस इलाके से लास्ट टाइम जब बल्दियाती इलेक्शन में मेरे ताया खुद थे चेयरमैन UC 18 से, PTI की तरफ से वो जीते थे, डॉक्टर नियाज अहमद मेमन। ठीक है, उन्हें कहने के बाद भी, उनके खत्म होने के बाद भी, असेंबली डिसॉल्व होने के बाद भी उन्होंने कहा था, तो उन्होंने 2-3 दफा इस गली का काम करवाया। लेकिन अब वो फंड की बात आती है, जाहिर सी बात है, फंड जब तक था, जब तक वो करवा रहे थे, अभी भी हमने बोला, लेकिन ताया ने भी यही बोला कि यार एक फंड आएगा तो करवाएंगे, बट अब जो वो इलेक्शन ही नहीं होने दे रहे तो फंड कहाँ से आएगा। अच्छा, वैसे आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, कराची वो है जो मतलब पूरे शहर की पाकिस्तान की तरक्की में अगर अहम किरदार किसी का है तो वो कराची की वजह से है, और इस कराची के लिए फंड नहीं होते, इस कराची में इसलिए काम नहीं होता। ये बात तो हम हमेशा हर तकरीर में सुनते हैं कि फंड नहीं है इसलिए कराची के मामलात नहीं हो रहे, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी नहीं है? देखिए, बिल्कुल नाइंसाफी है। आप कराची, लाहौर की तरफ देखें और फिर कराची की तरफ देखें, कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वजह यह है कि कराची को कोई अपना वारिस बनाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मेन चीज़ ये, जिस दिन कराची को जिसने वारिस बना लिया, वो कराची का क्या पूरे पाकिस्तान का किंग बन जाएगा। लेकिन मसला सारा यही है कि कोई इसको वारिस बनाता नहीं है, क्योंकि कराची में हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, हर लिसानियत के लोग मिलेंगे, हर जबान बोलने वाले आपको लोग मिलेंगे। इसकी यही वजह है कि कराची को कोई अपना वारिस नहीं बनाता है, और कराची जो पूरा पाकिस्तान चला रहा है उसको कोई नहीं चला रहा। अच्छा, ये कोई सोची समझी एक स्कीम और ये कोई एक इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि कराची को पहले पूरा खंडर बना दो और खंडर बनाने के बाद जो अगला हमने सोचा हुआ है कुछ कि कराची के साथ करना क्या है, कराची को बेचना किस तरह से, ये उस पर तो कहीं काम नहीं हो रहा जिस तरह से खंडर कराची को बना दिया गया। हालांकि मेरी इस बात से बहुत सारी हलचल मचेगी, पर बात यह है कि मैं भी पाकिस्तानी और कराची वाली हूँ, तो बात तो मैं करूँगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे जितने भी असासे थे पाकिस्तान के वो सब बेचे जा रहे हैं। तो कराची जो कि हब कहलाता पाकिस्तान का, तो इसको बेचने के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरफ आ रहे हैं कि हम कराची को बेचेंगे। कराची में जितने भी हमारे पास असासे हैं उन सबको बेचेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गिरवी रखाएंगे। जैसे हमने बाहर मुल्कों में हमारे होटल गिरवी रखवा दी, तो फिर कराची क्या चीज़ है। हम बहुत मतलब समझ लें कि पीछे जाते जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। कराची तो बहुत ज़्यादा ही पीछे जा रहा है। सिंध हुकूमत नाकिस कारदगी की वजह से पूरे सिंध को डुबो रही है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी जो है वो लोग गुर्बत की वजह से मर रहे हैं। तो ये तो सिस्टम निज़ाम सारा आउट हो चुका है। यहाँ पे कौन उसको सही करेगा, ये समझ में नहीं आती बात। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? बस हुकूमत से यही अपील कर सकते हैं कि खुदारा कम से कम महंगाई कम नहीं कर सकते, तो ये जो लोगों की जो फैसिलिटीज़ है, जो सहूलियात हैं, कम से कम इसको कम कर दें, ताकि जो लोगों का रहन सहन है वो सुकून से गुजर सके। जो लोग दो की रोटी जो सुकून से कमाने के लिए घर से निकलते हैं, वो सुकून से अपने जा सके, सुकून से घर आ सकें, कोई हादसे ना हो, कोई परेशानी ना हो। बस ये कर दें, हमारे लिए यही काफ़ी है। क्योंकि गुर्बत कम करना तो हम समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म, या आपने छोड़ दी जिम्मेदारी, वो आपकी है ही नहीं अब। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या करते हैं भाई? यहाँ शॉप है, घर है, क्या? सामने लेडीज टेलरिंग। अच्छा, सबसे पहले तो अब मुझे, मैं तो बाकी बातें बाद में करूंगी, पहले मुझे बताएं कि अब काम किस तरह का रह गया, जिस तरह के हालात हैं वैसे ही लड़कियां औरतें आ रही हैं कपड़े देने के लिए कि नहीं? कैमरे की आग ने दिखाया होगा, मेरे ख्याल में कश्तियों में आना पड़ेगा, वैसे तो कोई भी नहीं आता। ये हालत है, और पिछले 1 महीने से हालत है। सुबह आते हैं, अगर दुकान के अंदर हम लोग चले जाए ना तो बाहर नहीं निकल सकते, और अगर बाहर आ जाए तो अंदर नहीं जा सकते। सारा दिन कारोबार की वैसी सूरत है आपके सामने बिल्कुल खराब है, और इन हालात में कौन आएगा? आप देखें, अंदाजा करें। मतलब कारोबार बिल्कुल नहीं रहा? कारोबार बिल्कुल नहीं। ये शॉप रेंट पे या आपकी अपनी? ये अपनी है जी। अपनी? अगर रेंट की होती तो फिर तो आपको ज्यादा मुश्किल फिर तो छोड़ के चले जा चुके होते। अच्छा, इस आपके आसपास, क्योंकि आप यहाँ पे काफी अरसे से होंगे, तो आसपास तो आपकी दोस्तियां भी होंगी, बातचीत भी होगी। जिन लोगों की रेंट पे, क्या वो इतने तंग आ चुके हैं कि वो बंद करके जाने का सोच रहे हैं? बहुत परेशान है, पता नहीं बेचारे कैसे रेंट दे पाते हैं। कईयों को तो रेंट चढ़े हुए हैं, वो बहुत परेशान है। इन हालात में कौन आएगा? कोई सुनवाई नहीं है। ये आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप K21 की तरफ से आए और आगे तक कोई बात पहुंच जाए, कोई आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, पूरे 1 महीना हो गया यहाँ पे। अच्छा, 1 महीने में जितनी बार आप लोग गए, कंप्लेन की, तो आपको क्या रिस्पांस क्या मिला? सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये तो नहीं कहा कि आगे चले जाएं, क्योंकि हम लोगों के पास तो एक बहुत अच्छा डायलॉग है, ऊपर बात कर लें, आगे चले जाएं। यही कहते हैं उसके पास जाएं, फलाने के पास जाएं, या आ रहे हैं, ये तसल्लियां देते हैं। बाकी कोई नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा। ये लाइनें पूरी प्रॉपर टूट चुकी हैं आपकी? बिल्कुल बैठ चुकी हैं। इसमें पानी आगे जा ही नहीं रहा, तो सारा यहाँ निकल रहा है। आप देखें ना हालत, आपके कैमरे की आंख ने दिखाया है, और आप देखेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये हालत क्या है। और इसकी वजह से कारोबार कितना डिस्टर्ब हो रहा है? और मैं बता रहा हूँ, सुबह आके खाली बैठते हैं, शाम को चले जाते हैं। ये हालत है। कौन आएगा इन हालत में, और लेडीज खासकर।
इतने पानी में कौन अंदर जा, हमारे जाना मुश्किल है दुकान के अंदर, तो लेडीज कहाँ से आएगी। अच्छा, तो ये तो बाहर की सूरत हाल है। अब जिन लोगों की दुकानें वैसे तो मुझे ऊंची ही नजर आ रही हैं, पर वो थोड़ी सी मुझे नीचे नजर आ रही है, तो क्या अंदर भी यही सूरत हाल है? क्योंकि जब लाइनें ही अंदर दब चुकी हैं, तो अब जिनकी वॉशरूम या सब चीजें नीचे हैं, क्योंकि शॉप्स में भी तो वॉशरूम वगैरह होंगी, तो क्या उनके अंदर के क्या सूरत हाल है, अगर उस पर बताएं। पानी ये भी ये बढ़ेगा, ये पानी अंदर जाएगा दुकानों के। ये पूरी जो फुटपाथ आपको खुश्क नजर आ रही है, ये शाम तक बिल्कुल भर जाएगी। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, क्योंकि सीवरेज पानी तो आगे जा ही नहीं रहा, यहीं निकलेगा ना। जब यहाँ निकलेगा तो ये शॉप के अंदर जाएगा, तो बहुत बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे। अच्छा, ये सिर्फ ये ना आप देखें कि लाइनें जो हैं, गटर का पानी जो है गलियों में, सिर्फ ये एक सेवरेज का मसला है। इससे आपकी गंदगी भी हो रही है, बदबू भी है, मक्खियाँ मच्छर जो कि घरों में शाम होते ही जाते हैं, बच्चों को काटते हैं, बीमारी का सबब बनते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो मच्छरों के काटने से होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गंदगी की वजह से होती हैं। तो ये एक सिर्फ सेवरेज का निज़ाम नहीं ख़राब करके गए। अगर यहाँ पे गैस लाइनें डली हैं तो सेवरेज का निज़ाम डिस्टर्ब नहीं हुआ, आपने सेहत को भी डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि यहाँ से जो मच्छर दुकानों में आएंगे, जो घरों में जाएंगे, जो लोगों को काटेंगे, वो अलग एक अलग फिर सिस्टम शुरू हो जाता है। शाम को यहाँ क्या सूरत हाल होती है पानी की वजह से? कितने मच्छर, कितनी गंदगी। आपने दुरुस्त फरमाया, बहुत मच्छर होते हैं, बहुत। आप खड़े हो ना किसी का जो नहीं, यह महाल है, इतने मच्छर होते हैं। और आपने बिल्कुल फरमाया, 100 किस्म की बीमारी हैं, किसी को डेंगू हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए, क्योंकि ये मच्छर की वजह से ही होता है। और मच्छर तो बेपनाह आ जाएंगे शाम को, आप देखिएगा। अच्छा, इसी लाइन में अगर आप आए ना, क्योंकि चार मीनार से अगर आप आएंगे तो इस तरफ आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनका बड़ा बड़ा नाम एक है, क्योंकि हम लोग तो बड़े नामों पे जाते हैं ना, तो वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अच्छा, फिर कौन लोग यहाँ पे आके खाना खाएंगे? यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे मच्छर है, यहाँ पे मक्खियाँ हैं, तो इनका कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहा है। जो रिहाइश पजीर है यहाँ के, वो तो परेशान हो रहे हैं, पर जिन लोगों का कारोबार है, जिससे कहते हैं कि ताजिर जो है वो रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखता है, जब ताजिर जो है वो परेशान होगा तो आप समझ सकते हैं कि मुल्क या शहर किस तरफ जा रहा है। तो अगर हमें अपने लिए, अपने अवाम के लिए तरक्की का सोचना है, तो हमें इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। पहले जो गलतियां, जो कोताहियां हुई, उनको भूल के अब बेहतरी की तरफ आप लोग जाएं। कराची को खोद के ना रखें, कराची को तोड़ फोड़ के ना रखें, कराची को सस्ता ना करें, कराची को बनाएं, कराची को वैसा ही बनाएं जैसे कि पहले कराची के लिए लोग कहते थे कि रोशनियों का शहर है, कराची को देखने जाना है। अब वैसा बनाएं कि लोग कराची को देखने आए, ना कि हमें कॉल करके ये कहें कि तुम्हारे कराची पे कौन आएगा, तुम्हारा कराची तो अब कचरा हो गया। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपकी यहाँ रिहाइश है? जी, कितने अरसे से? यहाँ पे तकरीबन मेरे वालिद साहब की ही पैदावार है। अच्छा, मतलब पैदाइश ही आप यहाँ के हैं, ठीक है। आपने कभी इस तरह से बहादराबाद को देखा है या पहली बार देख रहे हैं? कभी भी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर MPS वगैरह भी आए थे, उन्होंने काम वगैरह भी करवाया, और कुछ पार्टीज आई थी जिन्होंने यहाँ पर आके बोला भी कि इतने पैसे लगेंगे, हमारी हुकूमत नहीं है, आप करवा दें, कुछ ऑपरेट करें हमारे साथ। तो अब ये गवर्नमेंट, ये हमारा काम तो नहीं, हम तो अहले मोहल्ला है, यहाँ पर हम हर एक चीज़ का टैक्स देते हैं, तो उन लोगों का काम है ये करवाना। हमने फिर भी उनके साथ बोला, हमने बोला आप कुछ आप करें, कुछ हम करते हैं, मगर वो पीछे हट गए। उसके बाद वो लोग नहीं आए यहाँ पे। मतलब कोई पूछने ही नहीं आता यहाँ पे अगर ये सूरत हाल? कोई भी पूछ नहीं आता इधर। और ये वो एरिया है जो जहाँ पे आपको अच्छे खाने भी मिलेंगे, आपको अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मिलेंगे। ये वो एरिया है कि आगे अगर आप जाएं तो आपको तारिक रोड की एक बड़ी मार्केट भी मिलेगी। पूरे कराची से यहाँ लोग आते हैं। ये वो एक एरिया है जिसकी सूरत हाल अब ऐसी है। चले छोटे छोटे कच्चे इलाके तो समझ आते थे, अब तो बड़े इलाकों में भी ये सूरत हाल होना शुरू हो गई। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपको लगता है कि अब डिफेंस साइड पे भी ये सूरत हाल होगी, हैदराबाद में अगर हो गई है तो? हालांकि देखा जाए तो डिफेंस से ज़्यादा हैदराबाद का नाम है,
बिल्कुल। मगर यहाँ पे जो है, यहाँ पर कोई आता है ना तो बस वो देखता है, वो उस टाइम पे आता है जब उस टाइम पे इलेक्शन आते हैं, अपने वोट मांगता है और वो चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर नजर ही नहीं आता है। उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके बाद कोई भी नहीं पूछता, फिर ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये पिछली बकरीद में ही भरा था ऐसा ही। उस टाइम भी 2 महीने बाद जाके सिर्फ उन लोगों ने गटर खोला था खाली। उन्होंने बोला था ये मसला चलता रहेगा, आप लोग कुछ पैसे दें, उसके बाद हम लोग कुछ पैसे इंक्लूड करते हैं और ये काम करवाते हैं। मगर किसी ने अभी तक करवाया नहीं ये काम। आते रहते हैं, बस वोट मांगने आते हैं बस। अच्छा, इसका मकसद ये है कि अब ये गटर खुलवाने वाला सिस्टम नहीं है, ये लाइनें जो हैं काफ़ी पहले डली हैं और अब ये दब चुकी हैं, जिसके बायस ये मसला जो है ये इतना बड़ा मसला हो चुका है। अब ये प्रॉपर नई लाइनें डलें यहाँ की जितनी आबादी है उसके हिसाब से, क्योंकि होता ये है कि हम नई लाइनें तो डालते हैं पर हम पहले ये नहीं देखते, अपना पेपर वर्क नहीं करते कि आया यहाँ आबादी कितनी है। जब आप पेपर वर्क करेंगे, पूरा सिस्टम तरीके से बना के चलेंगे तो फिर ये दूसरी बार ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर वैसे ही अगर आप आके लाइन डाल देंगे तो यकीनन ये दूसरी बार भी फिर यही होगा। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सूरत हाल अपना शहर, अपना इलाका देख अगर बहादराबाद में कोई आता है तो वो ये सिचुएशन देख के क्या अंदाज़ा लगाता है कि यहाँ कैसे लोग रहते होंगे जो इतनी मुश्किलात में, एक बड़ा पोश इलाका जहाँ पे रिहाइश भी महंगी, जहाँ पे कारोबार भी महंगा, तो लोगों की क्या सोच होती है? ये चीज़ें देख के क्या लोग क्या सोचते हैं? अगर बाहर से भी कोई, कराची से बाहर या पाकिस्तान से बाहर भी इस इलाके में आता है कि यहाँ बड़ी फेमस चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं, तो वो क्या सोच रखता होगा हमारे लिए? वो यही सोचता होगा कि मैं लियारी में आ गया हूँ या लालू खेत में आ गया हूँ, जो उन इलाकों की हालत है बिल्कुल। और ये बहादराबाद का बहुत नाम है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं और मेरी रिहाइश है यहाँ पे और दुकान भी है। अब दुकान का हाल ये है कि इस गली में कोई गाहक घुसने के लिए, दुकान किस चीज़ की है? दुकान सैनिटरी और हार्डवेयर की है। अच्छा। अब इस गली में कोई घुसने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि गाहक आता नहीं है। गली के अंदर खड्डे हो गए हैं। गैस की पाइपलाइन डाली थी उन लोगों ने, हमने बोला चले शुक्र है गैस आएगी, लेकिन वो पाइपलाइन डाल के गए हैं और उन्होंने सेवरेज की और पानी की लाइन जो है वो गैस आई? गैस नहीं आई। गैस कहाँ से आई? मतलब जो काम करने आए थे वो भी नहीं हुआ और जो हुआ था उसे भी बिगाड़ गए। उसको भी बिगाड़ गए। और गैस पहले हमारे यहाँ आती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं आती गैस। ये आप गली का खुद हाल देख सकती हैं और आपके कैमरे ने दिखाया। आप लोगों का शुक्रिया, K21 वालों का, हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल है इसके बाद कारोबारी लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि आपकी अपनी भी शॉप है, आपका भी कारोबार है, तो लोगों की अभी क्या सूरत हाल है, वो क्या सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है इस सूरत हाल को देखने के बाद? इस सूरत हाल को देखने के बाद तो हम लोग दुआ ही कर सकते हैं। हाँ। और कि ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे, क्योंकि हमारी हाल अब ऐसा हो गया है कि घर में भी मच्छर, ठीक है, और घर में बदबू, दरवाजे बंद करके रखने पड़ते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी नहीं खोल सकते, घर में इतनी स्मेल हो जाती है कि किसी का कोई हिसाब नहीं। घर के सारे दरवाजे बंद करके रखने पड़ते हैं, घर में स्प्रे करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, घर में फैमिली रह रही है तो मच्छरों के लिए स्प्रे तो करना पड़ेगा। अब उसकी बदबू होती है तो बच्चे परेशान होते हैं, एक वो मसला होता है। अब स्प्रे ना करें, अगर बच्चों को मच्छर काट ले, डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए तो वो एक अलग परेशानी। तो हम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि गर्मियाँ आती हैं तो लोड शेडिंग समझ आती है। अब लाइट की मैं बात कर रही हूँ कि इस टाइम पे जब ठंडा मौसम है, अभी भी कराची में भरपूर लाइट जा रही। जैसे डॉक्टर हमें 3 टाइम की बोलता है ना कि 3 टाइम ये डोज देनी है आपको, ये आपने लेनी है। और कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है कि फिर वो 4 टाइम हो जाती है। तो के इलेक्ट्रिक वाले उस ट्रैक पे चल चुके हैं कि अब वो इन्फेक्शन जो है कराची वालों को बड़ा सख्त किस्म का लग चुका है, तो अब उन्होंने अपनी डोज बढ़ा दी। ठंडे मौसम में अब 4 टाइम हमारी लाइट जाती है, रात को भी जाती है। हम जब सो रहे होते हैं ना तो रात को भी लाइट जाती है, जबकि सोचने की बात है, ना एसी चल रहा है, ना पंखे चल रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, फिर भी कराची वाले तरस रहे हैं। कराची वालों के क्या, मुझे लगता है बस रोना ही इनके नसीब में लिख दिया गया है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं लिखा गया। ये भी मैं आपको बता दूं, ये वो लोग जो बैठे हुए हैं, जिन लोगों को काम नहीं करना आता, सिर्फ कुर्सियों पर बैठना आता है, ये उन लोगों की तरफ से लिखा गया है कि हम लाइट के लिए तरसते रहेंगे, हम पानी के लिए तरसते रहेंगे, हम गैस के लिए तरसते रहेंगे, सर्विस का निज़ाम हमारा ख़राब रहेगा, गलियाँ सड़कें हमारी टूटी फूटी रहेंगी और उसी के साथ
महंगाई अगर पूरे पाकिस्तान में देखे तो उस हिसाब की नहीं होगी जितनी कि कराची में होगी, और पूछने वाला कोई नहीं, रेट लिस्ट वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई आके पूछता ही नहीं है कि इसके रेट इतने हैं तो ये आप इतने का क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि सब मसरूफ लोग हैं। कराची वालों के लिए कौन सोचेगा? अब ये सोच कराची वालों को खुद करनी होगी कि किन लोगों को ला के इक़्तिदार में खड़ा किया जाए आइंदा, ताकि कराची का जो मुकद्दर है वो अच्छा लिखा जाए। इस तरह भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आप? बस ये कहेंगे, बस अब उम्मीदें सारी अब बस ख़त्म हो गई है। अब देखिए गटर का हाल आप दिखा सकते हैं कि कितना गटर बढ़ा हुआ है। ये अब चंद दिनों में ये यहाँ तक पूरा फैल जाएगा। ये रिहायशी है, रिहायशी एक टाइम पे तो ऐसा था ये पूरा भर गया था। ये रिहायशी के ऊपर, ये रिहायशी वाले खड़े में ये उनके ऊपर तक आने लग गया था। अब ये क्या करे यार, कोई वैसे इशाक भाई ने सही बताया, कस्टमर इधर आने के वो है ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया निज़ाम बिल्कुल। अब तो आप क्या काम करते हो? यहीं पे करते हो? हार्डवेयर का काम करते हैं। कैसा काम कैसा चल रहा है? बस अब देख रहे हैं, बस ना के मुकाबले ये बस देखा जाए तो अब मतलब शाम को रात को घर परेशान ही जाते हैं। बेशक बेशक ये सही बात है आपकी। अब क्या अगर अल्लाह का शुक्र ही अदा कर सकते हैं बस। और फिर अब गवर्नमेंट से तो अब दिल उठ गया। ये अब क्या, ये इस हाल का क्या, बादराबाद एक इलाका था जो देखा जाता है यार, थी यार अपर क्लास थी। अब ये बिल्कुल सही बोला, लालू खेत बन गया ये तकरीबन। कोई इधर वो इलाका बन गया जिसको कभी देखा ही नहीं जाता था। अब इन इलाकों के साथ भी वही हो रहा है। जहाँ इतने बड़े बड़े अब एक दो घर के वो लाइनें थी, अब उधर बड़ी बड़ी इमारत तामीर कर दी। और उधर गटर लाइन वही रखी हुई है इन्होंने। लाजमी अब पहले 2-3 फैमिली रहती थी, अब 50 फैमिली रह रही हैं। गटर लाइन वही रखी हुई है, गटर लाइन तब्दील नहीं की। और ये गैस का गैस तो नहीं आ रही, इसमें हवा आ रही है, बस गैस नहीं आ रही, इसके अंदर हवा आ रही है। गटर का पानी आ रहा है गैस के मीटर से? अब ये क्योंकि आजकल हम लोगों ने तरक्की कर ली है। पहले गैस आती थी वो मीटर से, अब गटर का पानी आता है। मतलब इतनी तरक्की हमने कर ली है कि गैस के मीटर से गटर का पानी आता है। मतलब ये भी कोई अलग ही चीज है। बस अब जहाँ से पानी नहीं आ रहा था वहाँ से पानी आना शुरू हो गया। क्या कर सकते हैं आप? ठीक है जी, नहीं बता सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम अच्छा, आप यहाँ पे कोई कारोबार है आपका, रिहाइश है? जी, मेरा वाटर प्लांट है यहाँ पे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, ये तो वाटर प्लांट है, लोग पानी लेने आते हैं, इतनी गंदगी से गुजर के कौन पानी लेने आएगा? वो अच्छा कोई होगा बड़ा साइको किस्म का सफाई के मामले में, तो वो ये सोचेगा कि क्या पता अंदर मक्खी भी जाती हो, पता नहीं बॉटल्स पे भी बैठती हो, इसी गंदगी से जाती हो। तो काम कितना मुतासिर हो रहा है? काम तो बहुत फ़र्क पड़ा है काम पे, बस पानी की ऐसी काम पे पड़ा, और सर्दियाँ हैं तो जैसे और फ़र्क हो जाता है। लेकिन बहुत गंदगी है, इसके कस्टमर आ नहीं रहे यहाँ पे। गली में लोग आते हैं, गाड़ी करीब, दूसरा यहाँ पे इशू है गाड़ी खड़ी करने का, इस वजह से लोग यहाँ उठते नहीं आके। पानी का ऐसे दूसरा मसला है, कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है हमारा। बस ये तो ये अब 1-1.5 महीने से इतनी एप्लीकेशन दी, इतनी कंप्लेंट्स की, कोई भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया, बताने भी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। हमने यहाँ पर बहुत कंप्लेन की है, हर एक को, सबको कंप्लेन की है, लेकिन कोई आया नहीं इसका जिक्र करने। अब आप K21 से आए, इंशाल्लाह कुछ हो सकता है, कुछ हो जाए इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश है। अब मुझे ये बताएं, ये तो चले सीवरेज का सिस्टम हो गया, अब तो आप लोग भी यही सोचते होंगे कि वही जो छोटे इलाके वालों के साथ होता था अब स्टार्ट हो चुका है भादराबाद में भी, क्योंकि अब रिबन तो कट चुका है। अब आगे आगे देखें होता है क्या, मतलब स्टार्ट अब हो गया ना, अब तो मामलात होते रहेंगे। अगर पीछे की साइड जाएं तो वहाँ भी आपको गटर का पानी नजर आएगा। हाँ। हर जगह पानी खड़ा है, सर्विस का हर जगह प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। भादराबाद लगी नहीं रहा, भादराबाद है। इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि जितनी आबादी होनी चाहिए, जिस हिसाब से लाइनें होनी चाहिए, अब वो इतने बड़े बड़े फ्लैट्स, इतने लोग और इतने घर हो चुके हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी है, जिसकी वजह से अब ये सीवरेज का निज़ाम उनके लिए रहा ही नहीं है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सीवरेज का निज़ाम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आबादी बढ़ रही है और सीवरेज का निज़ाम का सही है नहीं, लाइनें सही नहीं है इनकी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं आप? जी, हमारे आरओ प्लांट की शॉप है जी। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि ये जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ हुआ है, आपको कभी कभी बॉटल्स खुद भी किसी के घर लेके जानी होती होंगी, तो किस तरह से बाइकों पे, गाड़ी पे, किस तरह से गुजरते हैं? बाइक कितनी बार गिरी हैं ये भी बता दें। बाइकों में तो हमें इतनी दुश्वारी होती है, और तकरीबन भी हमारी 5 अगर लोड बोतल होती है ना, तो तकरीबन हमारी गाड़ी फंस जाती है या तो वो गिरने लगती है। ठीक है, और ये तकरीबन तीसरी चौथी मरतबा ये हो रहा है जी।
क्योंकि इससे पिछली दफ़ा भी हुआ था, वो भी 1.5-2 माह वो तकरीबन ये भरा रहा है यहाँ पर। वो तो इतना बुरा हाल था उसका कि हम सब ने यहाँ अपनी मदद, आप ये शॉप्स वाले और ये रिहायशी, इन्होंने सब ने चंदा इकट्ठा करके ये तकरीबन हमने नहीं ये मतलब अब कराची चंदे पे चलता है, अपने ही चंदे पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन अभी भी हमने है ना अपना चंदा करवाया था, लेकिन क्या है कि ये लाइनें, उन्होंने कहा कि भाई अब ये लाइनें खुल नहीं सकती, ये अब ये लाइनें सारी डैमेज हो गई है। तो इसका मसला ये है कि भाई ये आप अगर अभी भी हमने ये तकरीबन सब लोगों ने मशवरा किया था, तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये का ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा, क्योंकि यहाँ पूरे वो लाइनें वगैरह डलेगी, खुदाई वगैरह का काम वगैरह होगा, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये देख लें, भाई ने कहा ये चंदा करके हमने 2 महीने पहले खुद सफाई की थी, अब मेरा प्यारा कराची जिससे सब खुश होते हैं अब वो चंदे पे चल रहा है। शर्म आनी चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 15-20 दिन हो गए इस गली में गटर भरा हुआ है, सबके नमाज के कपड़े आते जाते सबके ख़राब हो रहे हैं और ये कोई खुलवाने वाला नहीं है इधर। इसको देखो, हर बंदा अपना अपना मफाद सीधा करके उल्लू सीधा कर लेता है, अपनी अपनी दुकान के रस्ते का पानी डाल लेता है, लेकिन आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनके बाहर जो बैठे हुए काम कर रहे हैं बंदे, उनके ऊपर पानी उछल के आता है, कोई बोलने वाला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये कोई रेस्टोरेंट है क्या ये जो बंद हुआ हुआ है? इसका मेरे को मालूम नहीं है सही। ये भी बंद हुआ है, मुझे लगता है ये भी इस गंदगी की वजह से। होटल वालों वगैरह का भी पानी है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर बंदा रोज़ाना आजकल करते हैं, लेकिन कोई जमादार भी नहीं बुलवा रहा है सफाई के लिए। और आगे 2 महीने बाद अगर रमजान आएंगे और यही सूरत हाल रहेगी प्रॉपर, फिर तो ज़्यादा मुश्किल है और ज़्यादा गंदगी हो जाएगी फिर तो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई मुझे ये बताइएगा, यहाँ कोई आपका कारोबार है, जॉब है, क्या है, काम करते यहाँ हैं? पर हम दुकान में ही काम करते हैं यहाँ पर, और ये आए दिन है ना, ये कभी लाइन हर टाइम ये खुली, मतलब है कभी इसको कोई काम हुआ ही नहीं इसमें। अच्छा। तो आए दिन ये गटर भरे रहते हैं, भाई ये तोड़ के चले गए। अब हम लोगों को गाड़ी की इतनी परेशानी होती है घुमाने के लिए ना, अब कोई कस्टमर यहाँ रुकता नहीं है क्योंकि गंदगी इतनी है, दुकान की तरफ आता नहीं है, वो कारोबार मुतासिर हुआ। कारोबार मुतासिर हो रहा है हमारा, तो जिसकी वजह से तो हमें बड़ी परेशानी है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। जगह जगह, एक जगह नहीं, जगह जगह रोड तोड़ के डाल दी है। अब अगर आप अपने घर से भी आते हैं तो रास्ते में यही सूरत हाल मिलती है। नमाज के कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई गाड़ी वाले जा रहा है तेज जा रहा है तो वो छींटे उड़ाता हुआ जा रहा है। तो जब पानी क्लियर होगा तो फिर आदमी हर कोई इजी होकर निकल जाएगा, लेकिन जगह जगह पानी इतना भरा होता है, निकलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों का यहाँ से। अच्छा, कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? भाई हुकूमत को ये है, भाई ये कुछ करें कराची के लिए। कराची तो जगह जगह खुद के डाल दी है, परेशानी है। और बाकी जहाँ भी देखो ना गड्ढे खुदे हुए, जहाँ भी देखो ना कोई रास्ता हमारे लिए निकलने का नहीं है। अभी मैं यहाँ से अभी आगा खान के इधर से आ रहा हूँ ना, इधर भी ये पूरा रोड खुदा हुआ है। अब आदमी निकलेगा कहाँ से निकलेगा आदमी, बताएं भाई। ये सीधा हुकूमत को हम ये कहना चाहते हैं, इसका लिहाजा कराची का कुछ करें ताकि हमें कुछ इसका रिलीफ मिले। हमें कुछ मिल नहीं रहा है इसका, और वही हम खड्डों के अंदर ही मतलब है चल रहे हो। कोई ऐसा वो नहीं है जो हमें इजी होकर कहीं से निकल सके हम लोग। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं यहाँ पे? मेरी यहाँ पर शॉप है धोबी के नाम से, ऑनलाइन कारोबार करते हैं इसके अंदर। कितने अरसे से? तकरीबन यहाँ पे तो मुझे 3 महीने हो गए, पहले डिफेंस में था, अभी यहाँ है तकरीबन 3 मंथ्स हो गए। अच्छा, वहाँ और यहाँ इस इलाके में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, इतनी तकलीफ होती है। हमारी शॉप है जो कस्टमर वगैरह नहीं आते, आप खुद देख ले जैसा रोड पड़ा है, पानी है, गटर गाँव में खुद आने जाने में मुश्किल। कस्टमर नहीं आता ना? बिल्कुल नहीं आता, वो कहाँ से आएगा? आप खुद देखें इधर इतना कचरा है माशाल्लाह से, हम क्या बोलें। अभी पानी देख लें आप, बिल्कुल कस्टमर का आप हैं, हम खुद है, हमारा खुद यहाँ आने को शॉप पे दिल नहीं करता है। बहुत ज़्यादा इस एरिया का ख़राब है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ लगे ही नहीं, वो अपने घरों में से बैठे हैं। हम लोग अपना कारोबार नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा रोड देखें आप, क्या हाल है, किसकी वजह से कारोबार चलेगा, क्या चलेगा आप बताएं। वहाँ आपका कारोबार सही चल रहा था, सफाई थी वहाँ? बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया था, काफ़ी बेहतर था, इससे तो लाख दर्जा अच्छा था। गलियाँ पक्की, सब कुछ पक्के। यहाँ पे सेवरी लाइन डाल दी है, कोई बनाने वाला नहीं है, रोड वाला नहीं है, कोई गाड़ी आती है, ट्रैफिक बिल्कुल बंद। आप बताएं हम क्या करें।
तो अब आपको लगता है कि कोई शायद बेहतरी हो जाए? इतने अरसे से 1-1.5 महीने से तो कोई नहीं आया पूछा। लग तो नहीं रहा है क्योंकि हमें खुद यहाँ पे 3 महीने हो गए जब से आए, तो पहले सही था, अभी फिर हो गया, अभी कोई चांसेस ही नहीं है बनने के। आपको तो कोई सोच तो नहीं रहे यहाँ से जाने का कि ये गंदगी तो सही नहीं हो रही, कस्टमर आ नहीं रहे, काम चल नहीं रहा? बस वापस भागने का सोच रहे हैं, अभी और क्या करेंगे। अच्छा, आप जब आए थे तो ये रेस्टोरेंट है क्या, ये खुला हुआ था? नहीं जी, खुला हुआ था, तो ये अब क्यों बंद है? नाइट में बंद। अच्छा, नाइट में खुलता है। अच्छा, मैं समझी शायद गंदगी की वजह से उन्होंने ये बंद ही कर दी। नहीं नहीं, नाइट की वजह, नाइट में होता है, लेकिन ये भी गंदगी के से बंद हो जाएगा। आप हाल देख लेना क्या बना है हमारे। कौन आएगा यहाँ पे? कोई भी नहीं आएगा, खाने की चीज़ें, फूड है, कोई खाएगा आगे? खुद तुझे फूड खाने कौन आएगा? इतनी स्मेल, जम्स होते हैं, हमारी बीमारियाँ फैलती है और कुछ भी नहीं होगा इससे, और क्या होगा बताएं। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को क्या मैसेज देगा? हुकूमत ने हमारी रेड लगा दी है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, क्या करेंगे आप खुद बताएं। कोई काम, बस हमारी यही दरख्वास्त है, काम जल्द से जल्द करें, हमारे लिए आसानी हो, हमारे कारोबारों में फ़र्क आए, आप देख लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो एक एरिया है जिसका नाम बहादराबाद है, जो इतना मशहूर इलाका है, जिसके साथ आगे जाके तारिक रोड भी है, यहाँ लोग अच्छे खाने भी खाने आते हैं, लोग अगर अच्छी रिहाइश चाहते हैं तो उसके लिए भी आते हैं। ये वो जगह है जो कराची वालों की पसंदीदा जगह है। अब उसका ये हाल है जो मैंने कभी अपनी आंखों से इसको नहीं देखा इस तरह से। अब मैं इसको 1-2 महीने हो गए मैं इसी तरह से देख रही हूँ। तो ये इसकी मेन वजह क्या है, यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा? बीबी देखें, मैं यहाँ से तकरीबन कोई 1.25 साल चेयरमैन रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हमसे जो बजट, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसके अंदर हमने ये काम किया। यहाँ पर पहले जब मैं चेयरमैन आया था तो तकरीबन 3-4 साल से यहाँ पर पानी की यानी कि चल रही थी, लीकेज थी, वो मैंने आकर उसको दुरुस्त करवाया, ठीक है। अच्छा, ये मसला जो है पीछे सेवरेज का हैगा ना, ये अब हमें तकरीबन छोड़े हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। ये मसला इनका लास्ट जो ये ईद गई है, बकरा ईद, उससे ये प्रॉब्लम चल रहा है इनका। यहाँ पर कोई 5 से 6 पाइप इनके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो मतलब वो कॉस्मेटिक जो हम इनको तो रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कह देता है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर क्योंकि ये बेचारे लोग परेशान थे, तो इन लोगों ने मुझे कॉल किया था कि भाई आप आएँ, इस प्रॉब्लम को देखें। तो अभी जो मैं आया हूँ इन दोस्तों के साथ, तो 6 से 7 पाइप जो है ना, वो खुद में अपने पास से इनको अरेंज करके मैं डलवा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आज या कल से ये काम शुरू हो आप जाएगा। यहाँ रह चुके हैं, यहाँ के इलाके वालों के साथ आपका सिलसिला रहा है, अब आप इनके लिए खुद से कर रहे हैं क्योंकि उनके पास फंड नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहे, डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है। इस तरीके के हम लोगों ने कई जगह पर हम लोगों ने अपने पर्सनली डाले हैं ये पाइप्स जो है ना, मतलब जो है अभी आप ये देखें कि इससे पहले जो है ये गली नंबर 17 शरफाबाद के अंदर बहुत बुरा हाल था ईद के बाद। वहाँ पर हमने अपने पर्सनल यानी कि फंड से जो है ना, मतलब जो है कुछ फिक्सड आलम के साथ एमएनए साहब ने, कुछ असलान ताज साहब जो हमारे यहाँ के एमपीए है, उन्होंने हमें अरेंज करके दिए हैं थे फंड्स। लोगों से मतलब डोनेशन लेकर हम काम करवा रहे हैं। आप ये बताएं कि ये इसका क्या हल है? खुद अपनी मदद आपके तहत अगर आप कराची को बनाने निकलें तो ये हो सकता है? इस तरह से नहीं हो सकता ना, इस तरह उस तरीके से नहीं काम कर सकते जिस तरह से कराची के लिए काम, जो इदारों में लोग बैठे हुए, जिस तरह से फंड दिया जाता है किसी शहर को बनाने के लिए, उस शहर के लोग उस तरह से नहीं कर सकेंगे। ना उनका हक बनता है, ना उनका राइट है कि वो करें। वो अगर आपको टैक्स दे रहे हैं, अपने शहर में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये तो फैसिलिटीज हुकूमत का काम है ना प्रोवाइड करना। यही तो प्रॉब्लम है बीबी। असल में क्या है कि हम अपने थोड़े से जो मिनिमम रिसोर्स है उसके अंदर लोगों को टेम्पररी रिलीफ देने की कोशिश। बात असल काम तो ये सिंध गवर्नमेंट का है। अगर उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठा दिए हैं यहाँ पर, इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, तो कम से कम लोगों को रिलीफ तो दें। फिर ये काम तो उनका। अब यहाँ पर ये रोड हम बनवाई है हम लोगों ने से, अब ये पूरा भी देखें तोड़ कर चले गए। ये आप देख रही हैं। अब एक डिपार्टमेंट आता है, एक दफ़ा हम इसको वापस अगर कस्टमर करवा भी देंगे ना कारपेटिंग, दोबारा दूसरा अगर तोड़ देगा। मतलब यानी कि वो एक मिनिमम चार्जेस के अंदर एक 3rd क्लास किस्म का एक पेपर होता है जिसके अंदर ये रोड कटिंग का उसको नाम देते हैं और पूरा रोड यानी कि काट के रख देते हैं और पूरा इलाके का। उसके अंदर यहाँ तक ये भी मेंशन नहीं होता कि कटिंग करनी कहाँ की है उनको, और वो उस कटिंग के नाम के सिस्टम कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक माफियाज बैठे हुए डिपार्टमेंट्स के अंदर, जिन लोगों ने आगे हम लोगों को, कराची वालों को परेशान कर दिया। आप ये देखें ये इलाका कितना शानदार इलाका होता है, जैसे आप लोगों ने कहा, उसका हाल ये देखेंगे, उसको विलेज बना के रख दिया इन लोगों ने। तो हम कोशिश दुआ करें कि इलेक्शन हो जाए और अल्लाह ताला जो है मतलब हमें कामयाबी अता करे, अच्छे लोगों को कामयाबी अता करें, तो इसको मतलब हम इसको रिलीफ देने की कोशिश करें कराची के लोग सब मिलकर। थैंक यू। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये जो इस टाइम बहादुराबाद की सिचुएशन है, अगर आप पीछे की तरफ चले जाएं तो वहाँ भी आपको यही नजर आएगा, इस तरफ आ जाएं तो वहाँ भी आपको यही नजर आएगा। क्यों काम नहीं किया जा रहा, क्यों इस तरह से किया जा रहा है? अवाम को क्या उकसाया जा रहा है कि अवाम घरों से बाहर निकले? ये तो फिर वही नजर आता है ना कि अवाम परेशान होगी, ये सूरत हाल देखेगी तो बाहर निकलेगी। छोटे इलाकों में समझ आता है कि छोटे इलाकों में आप काम नहीं कर रहे, वो बेचारे परेशान हुए अपनी रोजी रोटी कमाने, महंगाई की वजह से वो बाहर निकलते ही नहीं है। अब ये वो बड़े इलाके जहाँ रिहाइश और कारोबार किसी आम बंदे का काम नहीं है, बड़े अमाउंट के साथ कारोबार भी होता है और महंगी तरीन रिहाइश है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया ना, हमारे साहब का चेयरमैन ने, सिलसिला यही है। जैसे आपने कहा ना कि क्या लोग ये चाह रहे हैं कि लोग बाहर आ जाएं। अब इन्हें पता है कि ये कारोबारी लोग हैं, यहाँ पोश एरियाज हैं, यहाँ के लोग इस तरह की हरकतें करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत ज़्यादा बेचारे वीडियो पे या उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें करेंगे, तो वो इसको कोई मतलब खातिर ख्वाह नहीं ला रहे हैं अपने उसके अंदर। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे हमारे साहब का चेयरमैन साहब ने बताया कि अपनी मदद आज के हम वक्ती तौर पे तो ये सारे काम कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये काम वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परमानेंट इसका हल नहीं है। परमानेंट हल तो वही है कि जो हुकूमत करे, क्योंकि ये कराची के अवाम 70% टैक्स दे रहे हैं और फिर भी इस शहर का हाल बुरा है। आप लाहौर गए? बिल्कुल गया हुआ हूँ मैं। और अब लाहौर में मेरे भाई होते हैं लाहौर में, मैंने उनसे पूछा कि कराची में बारिश हुई थी, बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने कहा लाहौर में जब बारिश होती तो 1 घंटे बाद बाहर निकलो तुम्हें पानी नहीं नजर आएगा। फिर बड़ा अफसोस हुआ कि कराची सिर्फ डूब रहा है, सिर्फ कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है। देखिए, कराची के दावेदार सब हैं, लेकिन कराची को ऑन कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अब हम तो इस इलाके से ही हैं, अब यहाँ से लोग इलेक्ट होते हैं, पता पड़ता है कि वो इस इलाके से ही नहीं है। MP MNA की हद तक तो समझ में आता है कि ठीक है उसका बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोग यहाँ से बाहर से लोग आके इलेक्ट हो जाते हैं, फिर इस इलाके में कभी आने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई शहर कराची को आप खंडर ना बनाएं। ये शहर आपको रेवेन्यू दे रहा है, पाकिस्तान की शहरग है, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, इसलिए खुदा रहा इस शहर पे ख्याल करें और इसके मसाइल को हल करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम बहादुराबाद में मौजूद थे और आज आपको बहादुराबाद की सूरत हाल हमने दिखाई। हमने दिखाया कि बहादुराबाद कितना पोश इलाका है और इस इलाके के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे जिस तरह से सड़कों की अब हालत होगी है, किसी भी लाइन को डालने के लिए, चाहे वो गैस की लाइन हो, चाहे वो पानी की लाइन हो, खोद दिया जाता है सड़क को और जो बाकी मामलात होते हैं उसको डिस्टर्ब किया जाता है। ये जो मुद्दा उठा है वो इसी वजह से उठा है कि यहाँ पे गैस की लाइनें डली, जिसकी वजह से सेवरेज की लाइन जो है वो डिस्टर्ब हुई और यहाँ के लोग परेशान हुए। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो चौरंगी है इसको कहते हैं चार मीनार। खूबसूरत, यहाँ लोग आके अपनी अच्छी अच्छी सेल्फियाँ बनाते हैं और इंजॉय करते हैं कि एक अच्छी जगह है। खुदारा अच्छे इलाकों को, अच्छी जगहों को ख़राब ना करें। अगर वहाँ कुछ मुश्किलात आ गई हैं तो उसको सॉल्व करें, उस मसले को हल करें और वहाँ के इलाके को उसी तरह एक अच्छे नाम के साथ रहने दें, उसी आसाइशों के साथ रहने दें, ताकि यहाँ के जो लोग, यहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, जो रिहाइश पजीर है, सब ने आज बात की और सब ने आपको बताया कि वो कितने मुश्किल तरीन मरहले से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिहाइश कोई आसान नहीं है, महंगी तरीन रिहाइश है। यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से रह रहे हैं कि यहाँ पे इनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। महंगी तरीन रिहाइश के बाद भी अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो लोग यहाँ से जाने का सोचेंगे। तो उससे पहले कि लोग जाने का सोचें, यहाँ पे जो मुश्किलात है उसको कम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।